नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव को समझे तो फ्राइडे को पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद जो कल है निफ्टी ने जो वीक की जो शुरुआत की वो बहुत ही मजबूत नोट पर की और सत्र के पहले भाग में हमें कंसोलिडेशन ज़रूर देखा गया, लेकिन दिन के अंत में अगर हम देखें तो 0.86% की भारी बढ़त के साथ हायर लेवल्स पे जो है निफ्टी ने स्ट्रेंथ हासिल की। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें मजबूती जिन सेक्टर्स में दिखाई दी उनमें एक था पीएसयू बैंक और दूसरा था निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। पीएसयू बैंक में भारी भरकम 3.7% की जो 3.07% की बढ़त देखने को मिली, वहीं निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी 2.40% की जो है तेज़ी हमने देखी। तो ये दोनों ही सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले सेक्टर्स बनकर उभरे। वहीं अगर हम निफ्टी मेटल और निफ्टी मीडिया को देखें तो वो रिलेटिवली अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए मार्केट्स में। अगर हम वैश्विक बाजार को देखें तो डीएक्स वाइज यानी कि डॉलर इंडेक्स जो है 106 के स्तर पर कायम है और 10 साल की जो यूएस बॉन्ड यील्ड है वो 4.60 के एलिवेटेड लेवल्स पर है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय ज़रूर है। ब्रेंट क्रूड ऑयल देखें तो $91 से गिरकर $87 तक आ गया, तो ये एक ज़रूर अच्छा संकेत हमारे लिए हो सकता है। S&P 500 को देखें तो 5264 के लेवल से 5 to 6% सुधार के बाद 4940 4970 का जो जोन है वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट उसको मिलता हुआ नज़र आ सकता है और वहीं पे वो पहुंच रहा है। इसलिए हमें लगता है कि S&P में अब गिरावट अब इतनी गंभीर नहीं हो सकती है और इसलिए वैश्विक बाज़ारों में कुछ कंसोलिडेशन हमको नज़र आ सकता है। निफ्टी पर बात करें फ्रेंड्स तो 22,270 22,250 जो है इंडेक्स के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। वहीं जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक ये रैली 22,480 से 22,500 तक के लेवल तक आगे एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। चिंताजनक तब हो जाएगा जब 22,250 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो यहाँ पे 22,120 से 22,050 तक के लेवल तक बिकवाली का दबाव जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। 22,510 22,530 के जो गैप जोन है उसके ऊपर किसी भी अगर हम स्थायी कदम अगर निफ्टी में देखते हैं एक सस्टेन अगर करता है तो वो और भी ऊपर के लेवल्स 22,650 से 22,680 के लेवल तक ये पुल बैक रैली को एक्सटेंड करता हुआ नजर आएगा मार्केट। पीसीआर को देखें तो 1.07 के स्तर पर है, जिसमें 22,400 22,500 स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग देखी गई है। वहीं 22,300 22,200 के स्ट्राइक में जो है पुट राइटिंग हमको नजर आई है, जिसका अर्थ यह है कि आने वाले कुछ सत्रों के लिए रेंज नीचे की तरफ 22,250 और ऊपर की ओर 22,530 की जो है रेंज निकल कर आ रही है। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो 47,700 से 47,600 ये एक अच्छा सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और 47,600 के स्तर से नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता है तो 47,200 से 47,300 के लेवल तक जो है वो रिटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। ऊपर की ओर देखें तो 48,200 48,260 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करेगा और उसके ऊपर निकलने पर 48,500 से 48,600 के लेवल तक एक पुल बैक रैली हमको एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी अगर पीसीआर देखें तो 1.02 पर अभी फिलहाल है और 48,000 और 48,200 के स्ट्राइक में जो है कॉल में और 47,800 और 47,500 पुट में हमें अच्छी खासी राइटिंग एक हद तक नज़र आई है और इसी वजह से 47,600 और 48,300 यह रेंज जो है हो सकता है बाजार बैंक निफ्टी इसमें ट्रेड करे। मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर्स और स्टॉक की बात करें तो कल कॉन्कोर, कमिंस, डिक्सन, आइशर मोटर, वर्लपूल, एस्कॉर्ट्स, हेवेल्स, आईसीआईसीआई बैंक, एलआईसी हाउसिंग, मदरसन सुमी, क्रॉम्पटन ये सभी तकनीकी मापदंडों के साथ साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट पर भी अच्छे नजर आ रहे हैं। बात करें एफआईडीआई की तो एफआई ने 2915.23 करोड़ रुपए की बिकवाली की, वहीं डीआई ने 3542.93 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है फ्रेंड्स वो 34.05 पर है और उन्होंने जो है 5,901 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है बेचे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर बात करें तो एफआई ने 41,333 कॉन्ट्रैक्ट की खरीदारी की है, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर 53,337 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, वहीं 1,05,928 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी बेचे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks.
Read all the related documents carefully before investing.